हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे पास में बहुत दिन से कमेंट्स आ रही है कि मैम डबल सीट स्कूटी चलाने के लिए मुझे बता दो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप पहली बार जब भी किसी को स्कूटी में बैठाते हो तो स्कूटी का परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाना है, स्कूटी को कैसे संभालना है। और अगर मेरी हर एक टिप्स को आप फॉलो करते हुए स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो बहुत ही परफेक्ट राइडर आप एक दिन बन। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि डबल लोड जब आप स्कूटी ड्राइव करोगे तो इजीली और परफेक्ट तरीके से किसी को स्कूटी में कैसे बैठाओगे। तो थोड़ी थोड़ी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए इजीली आप स्कूटी चलाते हो तो बहुत ही परफेक्ट राइडर बन सकते हो। तो चलिए फटाफट डबल सीट स्कूटी चलाने के लिए मैं बताती हूँ कि ये देखिए, स्कूटी अगर आपकी एक स्टैंड में है तो स्कूटी को सबसे पहले बहुत ही इजीली आप ऐसे ही स्कूटी को एक स्टैंड से हटाएं। तो ये देखिए, एक स्टैंड से हट जाएगा, स्टैंड से इस तरह से हटाएं। और फ्रेंड्स, स्टैंड से हटा के करना क्या कि पैरों को आप मजबूती से ज़मीन पे टिका के रखें। ये देखिए, मेरे पैरों को ज़मीन पे मजबूती से टिका के रखें और स्कूटी को बहुत ही अच्छी तरह से जोर से पकड़े और इजीली आप इस तरह से किसी को भी स्कूटी में बैठाएं। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी दीदी बैठी हुई है स्कूटी में, तो मैंने दीदी को स्कूटी में बहुत ही इजीली बैठा लिया है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी स्कूटी में कोई बैठे तो पैरों को ज़मीन पे बहुत ही जोर से मजबूती से टिका के रखें और स्कूटी के हैंडल को जोर से पकड़े ताकि स्कूटी इधर उधर बिल्कुल हिल ना सके और स्कूटी का डिसबैलेंस ना हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे इस तरह से दोनों पैर को आप ज़मीन पे ही रखें और एक्सीलेटर जितना स्लो होगा आप अपने भार को देखें कि स्कूटी का इस समय क्या होता है कि स्कूटी का भार बढ़ जाता है और एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लें और पैरों को इस तरह से ज़मीन पे ही रखते हुए जितना तेज, मतलब एक्सीलेटर आप जितना तेज आप ले सकते हो या स्लो ले सकते हो, ये अंदाज़ा आप आपको अपने आप में करना है कि आप एक्सीलेटर आपको कितना ले। लेकिन मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी कि एक्सीलेटर आप जितना आप स्लो लेंगे और आप स्कूटी का बैलेंस पहले बनाने के लिए सीखेंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे दोनों पैर को ज़मीन पे ही रखें और एक्सीलेटर को बिल्कुल स्लो लेते हुए धीरे धीरे स्कूटी का बैलेंस बनाएं। स्कूटी के एक्सीलेटर को स्लो रखें, स्कूटी के बैलेंस को बनाएं और जो भार अभी स्कूटी में आपको मिला है, इस समय क्या होता है कि स्कूटी थोड़ी सी आपकी भारी लगेगी और हाथों में दर्द होगा। ये सबके साथ में होता है, ये आपके साथ में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दें, स्कूटी में आप जितना स्लो ले सकते हो स्लो ले, दोनों पैर को ज़मीन पे टिका के ही रखें और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे आप इस तरह से पहले स्कूटी का परफेक्ट बैलेंस बनाएं और स्कूटी को संभालें। तो इस समय आपको खुद महसूस होगा कि आप स्कूटी को संभाल लिए हैं। तो फिर स्कूटी जब आपकी संभल जाएगी तो धीरे से पैरों को ऊपर करें और धीरे स्कूटी का बैलेंस जैसे आपसे संभल जाएगा तो पैरों को ऊपर करें और एक्सीलेटर को हल्का सा तेज़ करें। ध्यान में रखें, एक्सीलेटर बिल्कुल तेज़ ना करें क्योंकि इस समय आप डबल लोड चला रहे हो। तो स्कूटी का एक्सीलेटर को हल्का सा तेज़ करते हुए कंटिन्यू आपसे जितना दूर होगा आप चलते बनो। तो ये देखिए, स्कूटी के एक्सीलेटर को मैंने हल्का सा तेज़ किया और इजीली धीरे धीरे आप इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहो। तो इस समय फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि नहीं, आपसे स्कूटी संभल जा रही है, स्कूटी का बैलेंस भी आप अच्छी तरह से संभल जा रही है। तो बस इसी तरह से अगर आप 2 से 4 दिन प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही परफेक्टली आप स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी स्कूटी का जो भार है वो वन साइड जा रही है, मतलब आपकी स्कूटी एक साइड खींच रही है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक साइड पैर करके बैठने से भार एक साइड जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सबके साथ में होता है। तो बस आपको इसी तरह से स्कूटी का बैलेंस बनाना है धीरे धीरे और फिर स्कूटी को जहाँ रोकना है तो एक पैर को पहले नीचे कीजिए और स्कूटी को आप रोक लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।